Hello, good morning, all of you. I am Tasveer Singh, Extension Lecturer, Government College, GCW बारडा। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है मानव प्रजातियां, ह्यूमन रेस। मानव प्रजातियां क्या होती हैं? धरातल के विभिन्न भागों में निवास करने वाले लोगों को जैविक विशेषताएं अलग अलग होती हैं। अतः जैविक विशेषताओं की भिन्नता के अनुसार मानव समूह को अलग अलग प्रजातियों में विभाजित किया जाता है। किसी एक ही प्रजाति के विशेष के लोगों के आनुवंशिक गुणों में अधिकतर एक रूपता पाई जाती है। पृथ्वी के धरातल भाग के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोगों की शारीरिक बनावट, प्रजनन क्षमता तथा उनके रक्त के वर्ग में भिन्नता पाई जाती है। इन्हीं गुणों के आधार पर मानव को अलग अलग प्रजातियों में बांटा जाता है। किसी प्रजाति के लोगों की शारीरिक संरचना समान पाई जाती है। शारीरिक संरचना के गुण प्रजाति के वंशानुक्रमगत परंपरा के अनुसार पीढ़ी दर स्थानांतरित होते रहते हैं। प्रजाति का अर्थ यानी कि रेस क्या होती है? प्रजाति शब्द अंग्रेजी के रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। प्रजाति के लिए रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ई फॉक्स ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टायर्स में 1570 में किया था। इन्होंने उन लोगों को एक ही प्रजाति से संबंधित माना जिनका रक्त उनके पूर्वजों के समान रहता है। कुछ भूगोलवेताओं ने प्रजाति को समान गुण, धर्म, भाषा आदि के आधार पर परिभाषित किया है। रेस शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के रज्जा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ परिवार, वंश या नस्ल। स्पष्ट है कि प्रजातीय एक जैविक विचार है जो एक नस्ल से संबंधित मानव वर्ग तथा वंशानुक्रम के अंतर्गत शारीरिक लक्षणों में समानता रखता है। परिभाषाएं। अनेक भूगोलवेताओं और मानव शास्त्रियों ने प्रजाति की अनेक परिभाषाओं दी हैं, जिनमें से प्रमुख कोबर के अनुसार प्रजाति एक मान्य जैविक अवधारणा है। यह आनुवांशिक समूह है जो वंशानुक्रम, नस्ल, जनिक लक्षण अथवा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। प्रोफेसर ब्लास के अनुसार मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। मानव प्रजातियों का उद्भव विकास के कारण, यानी कि मानव प्रजातियों का उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ, इसका विकास। मानव को कि विभिन्न प्रजातियों का उद्भव कब और कैसे हुआ। अब तक मानव शास्त्री कोबर ने कहा कि हम मानव प्रकारों को परिवर्तित करने वाले कारणों के विषय में बहुत कम जानते हैं और प्रजातियों के इतिहास के संदर्भ में हमारा ज्ञान बहुत ही अधूरा है। आगे चलकर कोबर ने यह भी कहा कि अंतर प्रजातीय विवाह, प्राकृतिक चयन और प्राकृतिक पर्यावरण के ऐसे तथ्य हैं जो प्रजातीय गुणों को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। अतः मानव प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों में समय के साथ बदलाव आ जाता है या फिर आता रहता है। इस आधार पर
मानव प्रजातियों के विकास में कुछ प्रमुख कारक हैं। जैसे नंबर 1, स्थानांतरण की प्रवृत्ति, ट्रेंड्स ऑफ माइग्रेशन। स्थानांतरण की प्रवृत्ति क्या होती है? मानव के उद्भव काल से ही मनुष्य की प्रवृत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करने की रही है। अर्थात मनुष्य जन्म से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन के लिए भटकता रहा है। इस स्थानांतरण के कारण दूसरे प्रदेशों में विचरण कर जाते हैं। इसके कारण उनके शारीरिक लक्षण दूसरे प्रदेशों के भौतिक तथ्यों से प्रभावित होकर उसी के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं और इससे नई प्रजाति का विकास होता है। नंबर 2, ग्रंथिरस का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। ये मानव शरीर के आकार तथा आकृति निर्धारण में शरीर की विभिन्न ग्रंथियों का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। मानव शरीर के अलग अलग भागों में स्थित ग्रंथियों से जलवायु तथा अन्य भौगोलिक कारकों के अनुसार विभिन्न रसों का निर्माण होता है। ग्रंथियों से स्रावित होने वाला यह रस की शारीरिक गठन का मुख्य कारण बनता है। ग्रंथि रस के प्रभाव के बारे में आर्थर कॉर्ट ने 1922 में कहा था कि समस्त मानव प्रजातियों की उत्पत्ति का क्षेत्र एक ही है और वे सभी एक ही पितरों की संतान हैं। शरीर के विभिन्न ग्रंथियों की पृथक पृथक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्रजातीय भिन्नता उत्पन्न होती है। नंबर 3, जैविक परिवर्तन एवं चार्ट, बायोलॉजिकल म्यूटेशंस एंड सिलेक्शन। मानव के शरीर संरचना के रूप में निर्धारण में विभिन्न वंश तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार समय दर स्थानांतरित होते रहते हैं। इन जीन्सों में भौतिक कारकों जैसे जलवायु, आहार, बीमारी आदि के प्रभाव का कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन हो पाता है। मानवीय प्रजातियों का विकास एक निश्चित प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में होता है, लेकिन जब प्रजातियों का एक समुदाय स्थानांतरण होकर दूसरे परिवेश में चला जाता है, जिसके कारण वहाँ के वातावरण से समाहित होने के कारण उसके जैविक गुणों में परिवर्तन आ जाता है और एक नई प्रजाति का विकास होता है। नंबर 4, जलवायु का परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में जलवायु को प्रमुख माना जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण वनस्पतियों का अभाव, शिकारी जानवरों की कमी आदि के कारण मानव दूसरे स्थानों की ओर स्थानांतरण करता रहता है। एक जलवायु क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर जलवायु के विभिन्न कारकों के प्रभाव के कारण मानव की शारीरिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण मानवीय नई प्रजाति का विकास होता है। नंबर 5, प्रजातियों का मिश्रण, रेशियल मिक्सचर। प्रजातियों का मिश्रण किस प्रकार से होता है? यानी कि अनेक प्रजातियां आपस में मिल जाती हैं तो एक नई प्रजाति का विकास होता है। जब एक प्रजाति किसी आक्रमण या अन्य कारणों से दूसरे प्रदेशों में स्थानांतरण हो जाती है तो वहाँ पहले से निवास प्रजाति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित होने पर एक नई प्रजाति का विकास होता है। इस नवीन प्रजाति के लोगों में दो प्रजातियों के शारीरिक लक्षण मिश्रण हो जाते हैं।
एशिया, अमेरिका तथा अफ्रीका महाद्वीप में अधिकांश प्रजातियां मिश्रण से उत्पन्न प्रजातियां हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में निवास करने वाली पॉलिनेशियन प्रजाति दो प्रजातियों के मिश्रण के कारण ही उत्पन्न हुई है। मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विकास से संबंधित प्रवास कटिबंध सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रिफ टेलर ने किया। ग्रिफ टेलर ने अपने इस सिद्धांत के आधार पर मानव प्रजातियों की उत्पत्ति तथा विश्व के विभिन्न भागों में उनके वितरण तथा विकास पर प्रकाश डाला। दक्षिण अमेरिका में निग्रो तथा सफेद व्यक्तियों के संबंध से उत्पन्न मुलाटो, इंडियन एवं यूरोपीय लोगों के संबंधों से उत्पन्न जाति मैस्टिजो तथा निग्रो एवं इंडियन लोगों के मिश्रण से जंबो जाति का विकास हुआ। नंबर 6, भौगोलिक एवं सामाजिक अलगाव, ज्योग्राफिकल एंड सोशल आइसोलेशन। प्राचीन काल में जनसंख्या बहुत कम थी, जो दूर दूर बिखरे क्षेत्रों में निवास करती थी। मानव के लिए विभिन्न पर्वत, पठार, मैदान, दुर्गम स्थल आदि भौगोलिक बाधाएं भी थी, जिसके कारण मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं जा सकता था। इन भौतिक अवरोधों के कारण मानवीय समुदायों के सामाजिक लक्षणों में भी अत्यधिक भिन्नताएं पाई गई थी। अतः अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे होने के कारण उस प्रदेश विशेष के सामाजिक एवं प्राकृतिक लक्षण के अनुसार विभिन्न मानव प्रजातियों का विकास हुआ। इस प्रकार ये जो प्रमुख कारक थे, इनके द्वारा अलग अलग प्रजातियों का विकास हुआ। धन्यवाद।